वेलकम बैक वंस अगेन। तो हमने शुरू किया था फंडामेंटल ऑफ वास्तुशास्त्र का पूरा एक वीडियो सीरीज, जिसके अंदर अब तक हम आ चुके हैं एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंस पे, पांचों एलिमेंट्स के पॉइंट्स पे, कौन कौन से एलिमेंट्स कहाँ पर होते हैं उन पे। हमने अलग अलग प्लॉट्स पढ़े, अलग अलग प्लॉट के टाइप्स पढ़े, प्लॉट्स के रोड्स के अलाइनमेंट के हिसाब से हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लॉट्स एज पर योर देयर शेप्स। अब अकॉर्डिंग टू वास्तु हमने ये पढ़ लिया है, हमें ये पता है अच्छे से कि वास्तु के हिसाब से दो ही प्लॉट सबसे बेस्ट रहते हैं। एक है रेक्टेंगुलर प्लॉट और सबसे बेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो है स्क्वायर प्लॉट। इसके अलावा जो अलग अलग टाइप के प्लॉट्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के शेप के प्लॉट्स रहते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है, एक रहता है सर्कुलर शेप प्लॉट और एक होता है ओवल शेप प्लॉट। ये दोनों टाइप के प्लॉट्स कभी भी हमें बाय नहीं करने हैं, क्योंकि इसके अंदर इशू होगा हमारे एनर्जी फ्लो लाइंस का। तो जिस तरह स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर एनर्जी फ्लो लाइंस कोई भी एक कॉर्नर से शुरू होती है, तो हमें पता है कि सर्कुलर के अंदर कोई भी कॉर्नर नहीं होगा। तो हमारी एनर्जी फ्लो लाइंस कैसे फ्लो होगी ये हमें नहीं समझ में आएगा, और प्रॉपर फ्लो ऑफ एनर्जी लाइन नहीं हो सकती। इसीलिए हम ये कहेंगे कि सर्कुलर और ओवल शेप के प्लॉट्स को हमें बाय आउट नहीं करना है। So it's considered as harmful, और you can say that वास्तु में इन प्लॉट्स को inauspicious कहा जाता है। अब इनके अलावा जो शेप्स आते हैं वो है हेक्सागोनल शेप प्लॉट। अब हेक्सागोनल कैसे होंगे? हेक्सागोनल होते हैं पांच पांच साइड के प्लॉट्स, जिसके अंदर पांच कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये प्लॉट्स भी एवरेज टाइप के प्लॉट्स रहते हैं। आप चाहो तो इन्हें बाय अप कर सकते हो। हर एक प्लॉट की एक रेमेडीज रहेगी, और यहाँ पे एक रेमेडी हर प्लॉट के लिए अवेलेबल रहेगी, या ये कह सकते हो कि एक तीर है जो हर प्लॉट को आपको, जो इनऑस्पिशियस है, एवरेज है, वीक है, वो सब प्लॉट्स को आपको बेस्ट प्लॉट बना के दे सकता है। वो है कि इन प्लॉट्स में से सबसे बड़ा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बनता है ऐसे। तो हम खाली वर्कआउट इसी हिस्से पे करेंगे, इस हिस्से को हम फ्री छोड़ देंगे। जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमने क्या किया, हमने ज्योमेट्री हमारे प्लॉट की चेंज कर दी, जिसकी वजह से हमारा प्लॉट एवरेज से, वीक से, इनऑस्पिशियस से गुड की तरफ आ गया है, जिसपे हम वर्कआउट कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ शेप्स प्लॉट्स रहते हैं, व्हील शेप प्लॉट, सेम वैसा ही जैसे मैंने कहा है। एक है, ये कैसा रहता है? ये सिंपल सी बात है, जैसे हमने कहा है कि सर्कुलर शेप ऑफ प्लॉट्स है, ये भी रहेगा सर्कुलर शेप का प्लॉट। सेकंड आता है ट्रायंगुलर शेप प्लॉट। एग्जैक्टली हमने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में, बट ट्रायंगुलर शेप में प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी? तीन डायरेक्शन, तीन ही कोण है इसके अंदर, कभी भी वास्तु के अंदर ये तीन कोण का प्लॉट है। अब इसके अंदर बात आती है कि अगर बाय अप कर रहे, पहली बात तो बाय करे ना, अगर करना है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट उसकी रेमेडी है। और रेमेडी क्या है कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनेगा या सबसे बड़ा स्क्वायर बनेगा, हम उतने ही हिस्से में हमारी प्लानिंग करेंगे, बाकी हिस्से को हमें छोड़ना पड़ेगा। अब आपको चाहो तो ऐसा सर्कुल स्क्वायर बनाओ या कोई और दूसरे शेप का बनाओ, आपको जैसा चाहिए आप वैसा बना सकते हो, बट ध्यान रहे कि प्लॉट्स कैसे भी शेप के ले सकते हो, लेकिन बनाने की परमिशन जो रहेगी वो रहेगी आपकी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में ही। इसके अलावा फिर आता है कुछ सेमी सर्कुलर टाइप प्लॉट। ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। नेक्स्ट आप बोल सकते हो बो शेप प्लॉट। ये बो शेप प्लॉट कुछ तो भी ऐसा होता है। इसके अलावा कई प्लॉट्स आते हैं, जिसके अंदर एक आता है रिवर्स कैरेट। आपको इनके नाम याद रखने हैं। रिवर्स कैरेट कुछ इस तरह से बनता है कि दो ट्रायंगल से बन के बना है। एक प्रॉब्लम ऐसी है कि कई बार कई इश्यूज आते हैं कि सर
ऐसे टाइप के प्लॉट्स कहाँ मिलेंगे, ऐसे टाइप के कहाँ मिलेंगे, ऐसे टाइप के कहाँ मिलेंगे। तो वास्तु एक बहुत बड़ी स्टडी है बेटा। वास्तु में जो पुराने जमाने के लोग थे, उन्होंने अगर 10 लाख प्लॉट्स में से कोई एक प्लॉट भी वैसा उन्हें मिला है, तो उन्होंने उसको भी कंसिडर किया है हर चीज में, कि हाँ इनकी एनर्जी फ्लो लाइंस कैसी होगी, इसमें क्या होगा, इसमें कैसे हो सकता है, इसमें प्लानिंग कैसे होगी। तो उन्होंने हर चीज को अच्छे से, ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छे से, बहुत डीपली पढ़ा था, जिसके वजह से हमें उन्होंने इतने सारे शेप्स दिए कि जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट एक आता है हमारा पैरेललोग्राम। एक तरीके से ये कहा जाता है कि ये रेक्टेंगुलर में कंसीडर हो सकता है, बट इशू यही है कि इसकी ज्योमेट्री चेंज है। तो इसमें भी अगर आपको प्लानिंग करनी है, तो इसका सबसे बड़ा रेक्टेंगुलर हिस्सा जो है वो आप अपनी प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हो। बाकी जितना एरिया है आपको ओपन छोड़ना होगा। नेक्स्ट आता है स्टार शेप प्लॉट। अब स्टार शेप प्लॉट सिंपल आपके स्टार जैसा ही रहेगा। ये हो गया आपका स्टार शेप प्लॉट। नेक्स्ट आता है ट्रेपेजॉइडल प्लॉट। ट्रेपेजॉइड का हमें सबसे सब कुछ पता है बेहतर से, कि एक हिस्सा बहुत बड़ा होगा, एक हिस्सा छोटा होगा, दोनों साइड बाकी में इंक्लाइंड होके मिलेंगे। नेक्स्ट एक आता है नेक्स्ट शेप है हमारा कैरेट शेप प्लॉट। अब ये कैरेट शेप प्लॉट कैसा होता है? कैरेट शेप प्लॉट होता है हमारे स्टिकी नोट्स में कुछ ऐसे शेप के बनते हैं, तो इसको कहा जाता है कार्ट शेप प्लॉट। इसके अंदर आप सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप इसको रेक्टेंगल बना लो। ये हिस्सा छोड़ दो, जैसे हमने हेक्सागोन में छोड़ा था, सेम वैसे ही ये हिस्सा हमें छोड़ देना है, जिसकी वजह से हमारा बोनस क्या होगा कि हमें इतने हिस्से में प्लानिंग करनी है, आगे हमने ओपन स्पेस छोड़ दिया है। नेक्स्ट आता है जिसको हम कहते हैं ढोलक शेप प्लॉट। अब ढोलक शेप प्लॉट कैसा होगा? ढोलक शेप प्लॉट बिल्कुल ढोलक जैसा ही होगा। इसका भी एक ही रेमेडी है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। रेक्टेंगल प्लॉट में आपकी प्लानिंग यहां होगी, इन दोनों एरिया को आपको खाली छोड़ना होगा। नेक्स्ट आता है हैंड फैन शेप का प्लॉट, कि कुछ तो भी ऐसा होगा। अब इसके अंदर क्या रेमेडीज हो सकती है कि आप इसको दो हिस्सों में बांट लो, यहाँ पे एक प्लानिंग कर दो, यहाँ पे आप कुछ और प्लानिंग कर सकते हो। तो उस हिसाब से भी आप अपना ये प्लानिंग कर सकते हो। तो ये तो हो गई डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की, प्लॉट शेप ऑफ प्लॉट्स की बात। अब हम करेंगे एक्सटेंशन ऑफ प्लॉट्स। बोल सकते हो आप एक्सटेंशन ऑफ प्लॉट्स मतलब आपके घर का एक हिस्सा थोड़ा सा कम ज्यादा है। तो सबसे पहले बात आती है हमारा फेवरेट कॉर्नर, जिसके अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, बहुत चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसको प्लान किया जाता है, जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर दो टाइप के एक्सटेंशंस हो सकते हैं। एक एक्सटेंशन होगा आपका ऐसा, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा साउथ, और दिस इज नोन एज वेस्ट। और दूसरा एक्सटेंशन कैसे होगा? दूसरा एक्सटेंशन होगा कुछ तो भी इस तरह। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नोन एज ईस्ट, दिस इज नोन एज साउथ, और इसे कहा जाएगा वेस्ट। अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अगर आपका थोड़ा सा बाहर है या थोड़ा सा बड़ा है, तो आप बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वाले प्लॉट को बाय कर सकते हो। दिस प्लॉट इज कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस प्लॉट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हम कहते हैं भगवान का कॉर्नर है, भगवान का कॉर्नर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, चलेगा। सेंटिमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू, आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को अगर बड़ा रख रहे हो या थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, इट्स वेल एंड गुड फॉर यू, कोई इशू नहीं है। बट इसके अलावा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अलावा अगर, हाँ एक चीज और,
इस टाइप के प्लॉट को हम कहते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और इस प्लॉट को कहा जाता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जितने भी प्लॉट के एक्सटेंशंस हम पढ़ेंगे, टोटल 4 टाइप के एक्सटेंशंस रहेंगे, तो उनके 8 टाइप बनते हैं। ओके, तो ये दोनों टाइप के प्लॉट्स हमारे लिए कहलाते हैं ऑस्पिशियस टाइप ऑफ प्लॉट्स। अगर ऐसे टाइप के कहीं पे भी एक्सटेंशंस है तो आप आराम से उसे खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट इसके अलावा जो दूसरे कॉर्नर्स है, लाइक इसके अलावा जो दूसरे टाइप के कॉर्नर्स है, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर, इन तीनों शेप के प्लॉट्स में अगर एक्सटेंशन है तो याद रहे these type of plot is considered inauspicious according to extension। अब एक्सटेंशन के अलावा कोई दूसरा इशू है कि आपके प्लॉट्स के अंदर थोड़ा सा कटआउट आया है, लाइक दिस। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगेन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई इशू नहीं है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बड़ा होगा तो आप ऐसे टाइप के प्लॉट्स को बिल्कुल बाय कर सकते हो। दिस इज नोन एज ऑस्पिशियस प्लॉट। अब इनके अलावा जो दूसरे टाइप के प्लॉट्स में अगर ऐसा एक्सटेंशन आ रहा है तो कभी भी याद रखिएगा, ऐसे टाइप के प्लॉट्स को हम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करेंगे। इट्स नॉट गुड फॉर बाय। अगर बाय कब? जब आपके प्लॉट के साउथ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या फिर साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर ऐसा कट आ रहा है या ऐसा बॉक्स टाइप या एक्सटेंशन आ रहा है, तो हम ऐसे प्लॉट्स को कभी भी बाय आउट नहीं करेंगे। इसके अलावा एक्सटेंशन हो गया, हमारे पास थोड़ा सा एक्सपांडेबल एरिया हो गया। अब बात करते हैं कटआउट सेक्शंस पे, कि हमारे घरों के अंदर सेक्शंस में कट आ रहा है। कट आ रहा है मतलब जैसे ये मेरा प्लॉट है तो यहां पे एक छोटा सा कट हो गया, या फिर ये मेरा एक प्लॉट है, ऐसा कट हो गया, या फिर मेरे प्लॉट के अंदर इस साइड में थोड़ा सा कट आया, या फिर मेरे प्लॉट के अंदर इस साइड में हल्का सा कट आया। ये 4 शेप है, चारों साइड में कट है। ऐसे प्लॉट्स को वास्तु के हिसाब से हम कहते हैं स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड प्लॉट्स। ऐसे प्लॉट्स को हम नहीं खरीदेंगे। अगर खरीदना चाहो खरीद सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके पीछे रेमेडीज है जो हम आगे वाले लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ने वाले हैं डिटेल्ड में। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो। एक सेकेंड, सॉरी। तो अब हम आगे बात करते हैं, अगर हमने हमारे कॉर्नर्स को कवर कर लिया, कवरिंग ऑफ कॉर्नर्स। कवरिंग ऑफ कॉर्नर्स मींस अगर मैंने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे, यहां मेरा घर है तो मैंने यहां पे कुछ तो भी कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो कभी भी याद रखिएगा जब भी आपको कॉर्नर कवर करना है, वास्तु आपको सिर्फ एक ही कॉर्नर कवर करने के लिए कहता है और वो है साउथ वेस्ट कॉर्नर। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को अगर आप कवर करोगे तो इशू ये है कि दिस इज द प्लेस ऑफ वाटर। कभी भी पानी बहता रहना चाहिए, एक जगह पानी जमा हो जाए तो सड़ने लगता है। इसी वजह से कहा जाता है कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर आपको कवर नहीं करना है। सेम वही बात एयर के लिए लागू होती है, सेम वही बात आपके फायर के लिए लागू होती है कि कुछ चीजों को जगह पे बंद कर देने से उनकी एफिशिएंसी पे असर पड़ता है। तो हम कभी भी याद रहे कि हमारे कॉर्नर्स, घर के चारों अलग अलग कॉर्नर्स जो है उनमें से सिर्फ एक ही कॉर्नर हमें कवर करना है जो कहलाता है साउथ वेस्ट कॉर्नर। अगर कवर करना है तो याद रहे कवरिंग में ओनली परमिशन है साउथ वेस्ट कॉर्नर को कवर करने की, बिकॉज इट्स अ हैवी एलिमेंट कंसिडर्ड एज नैऋत्य अर्थ एलिमेंट है। उसको आप हैवी कर सकते हो, वहां पे आप कवर भी कर सकते हो, कुछ अच्छा मजबूत बना भी सकते हो। बट इसके अलावा कोई भी कॉर्नर जो है उसको कवरिंग करना सख्त मना है।
चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो, चाहे वो साउथ ईस्ट हो, इन तीनों कॉर्नर्स को कभी भी कवर नहीं करना है। तो आज इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तुशास्त्र पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो कल से हम नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इंटीरियर कंपोनेंट्स ऑफ हाउस या फिर एक्सटीरियर कंपोनेंट्स हाउस डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। So thank you so much.